भाई जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, बुक ले ली इतनी मोटी, धड़ाधड़ लास्ट से लेके शुरू तक, शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना, हमारे माइंड पे ना इतना प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टडी का एक नियम होता है, याद रखने का, पढ़ाई करने का एक नियम होता है। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको जो पढ़ रहे हो उसका अगर डायग्राम भी साथ साथ देख रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, छोटी सी बात है। अगर मैंने आपको एक लाइन दी पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको आप कम याद रख पाओगे। अगर आपको मैंने एक चित्र दिया तो उसको आप ज़्यादा याद रख पाओगे। तो चित्रों के माध्यम से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है हमारे दिमाग के लिए। तो कभी भी जब पढ़ने बैठो ना, तो एटलीस्ट उसकी या तो माइंड में एक पिक्चर बना लो, या फिर पढ़ाई इस तरह से करो जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे क्या होता है, आपको डायग्राम के सहित पढ़ाया जाता है। ठीक है, उससे आपके माइंड में ज़्यादा फोकस जनरेट होगा और आप ज़्यादा, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, और आपका दिमाग के लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना है ना कि आप साथ साथ पढ़ते भी रहें, साथ साथ डायग्राम भी देखते रहें और सुनते भी रहें। इससे आपकी ब्रेन की जो कंजप्शन पावर है ना, आपकी जो कैचिंग पावर है वो इंक्रीज़ होगी, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आपको इसके लिए आजकल तो देखो टेक्निकल ज़माना है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप यूट्यूब पर जाओ, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो उसके बारे में सीधा सीधा लिख दो हिंदी में कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, उसके बारे में तमाम टीचर्स की जो वीडियोस आ जाएंगी, आप पढ़ भी सकोगे, एंजॉय कर सकोगे उन चीज़ों को, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई की है, और आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन भी कर जाओगे। ठीक है, तो यूट्यूब सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने के लिए। भाई साहब, कोई भी टॉपिक हो ना, आप सीधा सिंपल सर्च मारो और पढ़ लो। एक टीचर समझ नहीं आ रहा, दूसरे टीचर को पकड़ो, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरे को पकड़ो, वो सेम ही टॉपिक आपको 70 जगह मिल जाएगा। पढ़ाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। और अपने आप अपनी हैंड रिटन राइटिंग में नोट बनाओ, अपने नोट से पढ़ो। बुक लेने की तो मेरे ख्याल से आजकल जरूरत भी नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको।